पूर्णिमा एवं देव दीपावली पर धर्मनगरी वृंदावन में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। एक ओर जहां लोगों ने मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की, वहीं यमुना किनारे घाटों पर दीपदान कर एवं केसी घाट स्थित प्राचीन हनुमान जी मंदिर पर अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। आपको बताते चलें कि ब्रजभूमि में कार्तिक मास का विशेष महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा पर एक और जहां कार्तिक नियम व्रत सेवा कर उन्हें भक्तों ने यमुना में डुबकी लगाकर वृंदावन की पंचकोसीय परिक्रमा लगाई, वहीं शाम को मंदिरों में दर्शन कर दीपदान किया। साथ ही यमुना किनारे पहुंचकर केसी घाट, देवराहा बाबा घाट, बिहार घाट, चीर घाट, जुगल घाट समेत अन्य घाटों पर मां यमुना का पूजन कर दीपदान किया गया। वहीं केसी घाट से प्राचीन हनुमान जी मंदिर पर अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसके तहत हनुमान जी का भव्य फूल बंगला एवं 56 भोग सजाया गया। साथ ही भजन संध्या एवं अन्नकूट प्रसाद का आयोजन भी किया गया। देर रात्रि तक फूल बंगला में विराजमान हनुमान जी के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ती रही। आतिशबाजी का प्रदर्शन भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। जय श्री राम, सदगुरुदेव भगवान की जय। हमारे परम पूज्य जगतगुरु द्वाराचार्य पूज्य श्री मलुक पीठाधीश्वर सदगुरुदेव भगवान की आज्ञा से आज श्री बाबा जी के देवराहा घाट पर श्री देव दीपावली के पावन पर्व पर हमको परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि देव दीपावली के पावन पर्व पर हम दीप प्रज्वलित करके अपने सनातन धर्म के जो हमारे देवता हैं उनका खूब वंदन अभिनंदन स्वागत कर रहे हैं। जिस प्रकार से हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम वन से लौट करके आए थे तो अवध वासियों ने दीप जला करके भगवान का स्वागत किया था, उसी प्रकार से हम सब सनातनी देवताओं के इस धराधाम के आगमन पर देव दीपावली के पावन पर्व पर हम दीप उत्सव मना रहे हैं। देव दीपावली क्या है? एक त्रिपुरासुर नाम का दैत्य था, उसका अधिक अत्याचार जब बढ़ गया तो भगवान शंकर ने उसका उद्धार कर दिया, उनका वध कर दिया और समस्त देवता जब प्रसन्न हुए तो उसी को देव दीपावली माना गया। और उसी की वजह से आज श्रीधाम वृंदावन में पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी की आज्ञा से देवराहा बाबा घाट के पावन प्रांगण में हम सभी गुरु भाई मिलकर के देव दीपावली का पावन पर्व खूब उत्साह के साथ मना रहे हैं। और हमारे सनातन धर्म के गौरव श्री देवराहा बाबा के पावन सानिध्य में धूप दीप प्रज्वलित करके हम अपने देवताओं का खूब वंदन अभिनंदन स्वागत करेंगे। और कहा जाता है कि देव शयन में हमारे ठाकुर जी हमारे देवता विश्राम करते हैं और ऐसा भाव है कि देव उत्थान एकादशी के बाद हमारे देवता इस धरातल पर मृत्यु लोक में आते हैं और गंगा आदि नदियों में आचमन करते हैं, स्नान करते हैं, इसलिए भी देव दीपावली को हम मनाते हैं। तो गुरुदेव की आज्ञा से आज हम सब मलुक पीठ परिकर के शिष्य एकत्रित होकर के देव दीपावली के पावन पर्व पर भगवान का खूब स्वागत कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। और आप सबको भी खूब खूब साधुवाद, धन्यवाद कि आप सब भी सनातनी बने, सनातन के अनुयायी बने और ऐसे ही भगवान के कार्यों के साथ। जय सिया राम। बड़े आनंद का विषय है कि हम लोगों के लिए ये बहुत बड़ा पर्व है और आज बहुत भक्त लोग यहाँ आए हुए हैं और हम लोग भी यहाँ आ गए हैं। तो हम लोग भी गाय के गोबर से दीपक लगा के और उसी से देव दीपावली मना रहे हैं और बड़ा आनंद आ रहा है। गंगा के घाटों से यमुना के घाटों तक रौनक देखने को। हाँ, पूरा
सब जगह, सब घाटों पे देखिए आप सामने दिख रहे हैं, सब जगह जो है लोग गौ प्रेमियों को, सनातन प्रेमियों को क्या संदेश दें? गौ प्रेमियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो गौ माता है उसको माता हमारे शास्त्रों में कहा गया। विज्ञान ने भी ये साबित कर दिया है कि गाय वास्तव में हमारे लिए कितनी उपयोगी है। तो ऐसी गौ माता को हमें विश्वास करना चाहिए, उन पे उनके बारे में श्रद्धा रखनी चाहिए कि हमारे वेद पुराणों में, शास्त्रों में लिखा है, हम उसको मानते हुए हम गाय की सेवा करें और गाय को उपयोगी बनाने के लिए का गोबर, खेती जो हमारी उसके जीवाणु और खेती मृत प्राय है वो उससे बचेगी। हम सब लोग बीमारियों से बचेंगे, जैविक खाएंगे, जैविक भोजन होगा। और जो दूध है, गौमूत्र है, पंचगव्य है, ये ऐसे हैं, घी है, ये सारी चीज़ें हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। बीमार लोगों के लिए गाय का दूध, घी का ऐसा उपयोग है कि अगर भैंस का घी खाते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, गाय का घी खाते हैं कोलेस्ट्रॉल समाप्त हो जाता है। पूरी दुनिया के अंदर अभी कोई कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन गौ माता के संपर्क में जो लोग रहते हैं, गौमूत्र का सेवन करते हैं, तो कैंसर जैसी इतनी भयानक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, वो उसका इलाज, उसकी बीमारी का इलाज गौ माता के पास है। तो ऐसी गौ माता है हमारे घर में, अगर दूध भी नहीं देती है, अगर गौमूत्र और उसका हम उपयोग करते हैं खेती में, तो वो हमारे लिए इतनी लाभकारी है कि कुछ उसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो गौ माता हम अगर घर सकते हैं तो जहाँ रहती हैं हम उनकी सेवा करें, वहाँ गौशाला में जाके सेवा करें। तो किसी भी तरह से इस दिन हम ये संदेश देना चाहते हैं कि गौ माता की हम सब, पूरा हिंदू समाज, सनातन, एक एक गौ माता को अपने पाले में ले ले, अपने उसमें ले ले, तो ये जो समस्या पूरे विकराल रूप धारण किए हुए है, वो समस्या का बहुत जल्द समाधान हो जाएगा। और ऐसा करना ही पड़ेगा कि वो सर्वदेवी गौ माता है, वो हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, वो हमारे जीवन के लिए ही आई है वो इस धरती पर। तो वो विश्वास मात्र, वो सारा विषय है।